ईरान की इजाजत के बगैर चंद घंटे में कोई जहाज आबना हुर्मुज से नहीं गुजरा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है शिपिंग कंपनियां अमरीकी खाम ख्याली पर भरोसा न करें। इजाजत के बगैर गुजरने वाले जहाजों को बजोर ताकत रोका जाएगा। ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाजों को आबना हुर्मुज में दाखिले से रोक दिया। ईरानी फौज का दावा है कि ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाजों को रोका। चीन ईरान पर आबना हुर्मुज खोलने के लिए दबाव डाले। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन आबना हुर्मुज खोलने की हिमायत करे। आबना हुर्मुज का तनाज़ा अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम मामला बन चुका है। और ईरानी सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरान की बहरी, फिजाइया और फिजाई दिफा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का फिर दावा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमरीका और ईरान का तकाबली चार्ट जारी कर दिया। लिखा, अमरीकी बहरिया, फिजाइया और डिफेंस सिस्टम 100% फाल हैं। 2 अमरीकी तिजारती जहाजों ने आबना हुर्मुज कामयाबी से अबूर कर लिया। अमरीकी सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा, जहाज मुकम्मल हिफाजत के साथ अपने सफर पर गामजन हैं। हमारे जंगी जहाजों ने खलीज अरब में अपनी पोजीशन संभाल ली है। तिजारती जहाज रानी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने आबना हुर्मुज के करीब फजाई मुआयना किया। ईरान ने ड्रोन से हमारे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। मुत्तहदा अरब अमारात का दावा, आबना हुर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमले को बहरी क़ज़ाक़ी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ारत ख़ारजा का कार्रवाई में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना, आलमी आबी गुजरगाहों को मुआशी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन और आलमी तवानाई की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। ईरान फौरी तौर पर इन इश्तियाल अंगेज इक़दामात को रोके ताकि आलमी तिजारत की कार्रवाई को बरकरार रखा जा सके। ईरानी जहाज टॉस्का के हमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जरूरी मुरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। हमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसाक डार और ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलसाना सालसी की कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुताबिद मुल्क ऐसे हैं जिनका मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों और अमले को बहिफाजत निकाला जाएगा। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया, इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 अहलकार, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। आबना हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबना हुर्मुज या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आबना हुर्मुज, खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, जंग में ईरान की मुसल्लह अफवाज कामयाब होगी। हमारी और दूसरे ममालिक की मुसल्लह अफवाज का फर्क रूहानी शनाख्त और ताकत है। हमारे मुजाहिदीन जानते हैं वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन की वाज़ेह पहचान है। यही शऊर और आज़म मैदान जंग में ईरान की बढ़तरी का सबब बनेगा। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे।
ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज की हालिया सूरत हाल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज में सलामती और सुकून का मुहाफिज है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती है। पासदारान इनकलाब ने अपने जेर कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में जजीरा कशम और कोहे मुबारक से UAE के साहिली शहर फुजेरा की बहरी हदूद को ईरानी बहरिया के जेर असर जाहिर किया गया। फारस न्यूज एजेंसी का कहना है कि नए नक्शे से तेहरान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह पर अपने बढ़ते असर रसूख और दिफाई कंट्रोल को वाज़ेह किया है। जुनूबी लबनान पर इसराइली फोर्सेस की रात भर बमबारी। इसराइली ड्रोन्स मुसलसल परवाज करते रहे। 24 घंटे में 41 शहरी शहीद। सहूनी फौज ने ख़याम और कंतारा को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान के मजीद 4 इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। खबरदार किया इन इलाकों को जल्द निशाना बनाया जा सकता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नॉर्वे के नायब वजीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मंसूखी को कानूनी करार दे दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मंसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। एग्जीक्यूशन पिटिशन भी खारिज। अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरखास्तें भी निपटा दी। अदालत ने कहा लीज मंसूखी सुप्रीम कोर्ट के हक के ऐन मुताबिक है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौकिफ आज भी वही है जो पहले था। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तारीखी फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जजेस और बैंकर्स भी मुलव्विस हैं। उन्हें 21 साल पैसे खिलाए गए, वो खाते रहे। £190 मिलियन नैब केस बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली दरखास्तें पहले सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी PTI से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुक्काम से जवाब तलब। बुशरा बीबी तक जाती मौलज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की बुध को जाती हैसियत में हाई कोर्ट तलबी। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज्जत केस में मीशा शफी को बुनियादी फैसले में रिलीफ देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीशा शफी की अपील 31 मार्च का फैसला और डिग्री मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। मीशा शफी डिग्री की रकम का 1/3 अदालत में जमा कराने के लिए तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उबूरी रिलीफ देते हुए करार दिया कि मीशा शफी माली डिग्री का 50% अदालत में जमा कराएं। बाकी 50% के लिए अदालत के इत्मीनान के मुताबिक जमानत फराहम करें। मीशा शफी पर अली जफर के खिलाफ हिरासा करने के इल्जाम लगाने पर आयत पाबंदी बरकरार रहेगी। अली जफर को नोटिस, समाअत मुलतवी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आर्जी और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली से पहले की मुलाजमत भी शुमार होगी। पेंशन भी मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकामात कालादम करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कवायद के मुताबिक आर्जी सर्विस बगैर वक्फे के मुस्तकिल हो जाए तो सर्विस पेंशन के लिए शुमार होगी। दरखास्त गुजारों की साबका सर्विस को नजरअंदाज करना गैर कानूनी है। किसी इंतजामी शराइत के जरिए मुलाजमीन का हक खत्म नहीं किया जा सकता। वकील CAA ने मौक़िफ़ अपनाया था। दरखास्त गुजार इब्तदा में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे। इनकी सर्विस पेंशन के लिए शुमार नहीं हो सकती। दरखास्त गुजारों ने मुस्तकिली के वक्त साबका सर्विस शामिल न करने की शर्त को तस्लीम किया था।
वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान 52 शहरों की तज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज हो गया। क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल वर्क जारी है। 52 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल हो गया। फेज 2 का 76% काम मुकम्मल। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 मुकम्मल कर लिया जाएगा। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। शहर अब 60 करोड़ मालियत की मशीनरी भी खरीदी गई। मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। वजीर आला ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। सुपर टैक्स खत्म किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाया जाए। फिक्स टैक्स के बाद ताजिरों से कोई सवाल न पूछा जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज भिजवा दी, जिनमें कहा गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7E खत्म की जाए। नॉन फाइलर्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आ गए। जराये का कहना है लाहौर के सीवरेज में फिर पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। नमूने अप्रैल में कौमी इदारा सेहत को तज्जिये के लिए भिजवाए गए थे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,800 रुपए सस्ता $4,79,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औन सोना $38 कम होकर $4,576 का हो गया। फी तोला चांदी 100 रुपए कम होकर 7,914 रुपए की हो गई। पेशावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को 5 विकेट से शिकस्त। कज़ाफी स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एरिन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग। एरिन हार्डी ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सुफियान मुकीम प्लेयर और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप के भी हकदार करार। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। नौजवान फरहान यूसुफ टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। PSL 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम $10 लाख की इनामी रकम की हकदार। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिले। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिला। इनामी रकम के बदले $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिले। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम दी गई। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। एरोबिक्स का मुजाहिरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी जहीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन PCB, गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। विफाकी वजीर इत्तलात तता तारर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना हो गए। आज रात स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई को खेला जाएगा। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीमें पहले वनडे में मद्दे मुकाबल। नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन कुछ देर में शुरू होगा।
3 वनडे मैचेस की सीरीज आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है।